हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, सभी के नाम विद ट्रिक, उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का चुनाव और भी बहुत सारे टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जितने हैं सब पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपका है राष्ट्रपति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज़ादी से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, सभी के नाम विद ट्रिक। ठीक है, तो आज देखिए आपकी ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव राम ने द्रौपदी को बचाया। देखिए, राजू से आपका बन जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये आपके पहले प्रेसिडेंट हो जाएंगे। राधा से आपका बन जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वराहगिरी वेंकट गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी और जेल से ज्ञानी जैल सिंह। रमाशंकर से आपका बनेगा, रमाशंकर में देखिए आपके दो हो जाएंगे, एक रमा और शंकर। रमा से हो जाएगा रमाशंकर वेंकट रमन, और शंकर से आपका हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से KR नारायण, कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, राम से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये आपके आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी आपके राष्ट्रपति हुए सब आपके सीरियल वाइज हैं। मीन्स सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकट गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रमाशंकर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सॉरी ये मर्म लिख गया, शर्मा है, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब सब पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले आपके हैं, सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जब पूरे इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब उसके बाद ये पहले राष्ट्रपति बने थे आपके। ये आपके 2 बार राष्ट्रपति रहे, ये पहले हैं और 2 बार रहे। इस पद पर चुने जाने से पहले वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ये आपके 2 बार रहे और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 1962 से 1967 तक रहे। ये एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे और लेखक भी थे। नेक्स्ट आपके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपके सबसे कम उम्र के सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। ये इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये आपके पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और आपके दूसरे हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर दूसरे इनके थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट आपके हैं वराहगिरी वेंकट गिरी। जब इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति की, तो उनके जगह पे इनका अल्प अवधि के लिए चुनाव हुआ था। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपके दूसरे राष्ट्रपति हो गए जिनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और आपको ये याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। और आपके APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी स्पीच देते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपके हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये आपके पहले हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी आपके पहले निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति हो गए। नेक्स्ट आपके ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम एक वीटो होता है डाक वीटो, उसका प्रयोग किया था 1971 में। कब प्रयोग किया था? 1971 में इन्होंने वीटो, अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसके इन्होंने एक विधेयक था आपका डाक विधेयक करके उसे रख लिया था अपने पास। नेक्स्ट आपके हैं रमाशंकर वेंकट रमन।
ये इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान के कारण हैं। ताम्र मतलब तांबे का पत्र से सम्मानित किया गया था। ये आपके होते डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए। ये KR नारायण, इनका पूरा नाम है कोचेरिल रमन नारायण। ठीक है, ज़्यादातर KR नारायण के नाम से फेमस है, लेकिन इनका पूरा नाम हो जाएगा कोचेरिल रमन नारायण। नेक्स्ट आपके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें तो बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एज वाले लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, इन सबको ज़्यादा जानते होंगे। ये हम लोगों के टाइम के ही हैं। तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने भारत में बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियार कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम, इन सबको राष्ट्रपति भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन सभी राष्ट्रपतियों को मिला था। नेक्स्ट आपके हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इतने राष्ट्रपति आपके जब तक जितने हुए थे वो सब मेल थे, ये पहली फीमेल बनी। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। इन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट रामनाथ कोविंद हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ये आपके प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति हैं। ये दूसरी महिला और पहली आदिवासी हैं। तो ये आपके सारे राष्ट्रपति हो गए आज़ादी से लेके अभी तक। इनकी आपकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक आपकी है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रणब राम ने द्रौपदी को बचाया। इस ट्रिक से आपको सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन जो है 52 से लेके 73 अनुच्छेद ये आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। और भी अनुच्छेद रिलेटेड हैं, लेकिन ये आपके डायरेक्टली जो ज़्यादातर रिलेटेड अनुच्छेद हैं वो 52 से 73 आपके हैं। तो चलिए सब पे चर्चा करते हैं। देखिए पहला अनुच्छेद है 52। इसमें आपका क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपका पहला अनुच्छेद है। जो कार्यपालिकों के नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को फर्स्ट नागरिक ऑफ कंट्री कहा जाता है आपके। ठीक है, जो इस समय आपके द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। देखिए 52 में आपका जैसे कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटेन के सम्राट की तरह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मतलब ब्रिटेन में आपका क्या होता है, एक आपका संवैधानिक अध्यक्ष होता है और जो नाम मात्र का होता है, और जो सारे कार्यकाल होती है वो आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है ब्रिटेन में। लेकिन आपका क्या होता है, वहाँ पे जो होता है राष्ट्राध्यक्ष होता है वो आपका वंशानुगत होता है। जैसे पहले एलिजाबेथ थी, फिर चार्ल्स हो गए, जैसे मतलब उनके वंश का ही नेक्स्ट उनकी संतान वो आपके बनती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो सारे प्रमुख कार्य होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री के उससे किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है, ये हमारे यहाँ और ब्रिटेन का मूल अंतर यही है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति जो राज्य प्रमुख बनता है वो वंशानुगत होता है, भारत में निर्वाचन होता है। ठीक है, 52 में आपका यही पूरा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है 53, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। भारत का जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अपने जो उसके अधिकारी होते हैं, जो उसके सहयोग के लिए होते हैं, जैसे राष्ट्रपति में आ जाते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इन सब की सहायता से वो अपने कार्यों का संचालन करता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। राष्ट्रपति आपका तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति ही होता है। जैसे किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति की घोषणा करनी होती है तो ये सारी पावर आपके राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसका जो वर्णन दिया गया 54 में है।
जो 54 में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसको दिया है, मतलब कौन कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब आम जनता के द्वारा नहीं होता है। इसमें जो होते हैं निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो जाते हैं, आपके हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, और आपके इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के भी हो जाते हैं जो आपके बनते हैं दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हो जाते हैं। ये आपका जो है 70वें संविधान संशोधन द्वारा इन लोगों को ऐड किया गया था। आपके केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी को पहले ये दोनों ही मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपका मूव करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आपके कौन सी प्रक्रिया यूज़ की जाती है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। ठीक है, ये अनुपातिक का मतलब होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब आपका हो जाता है, इसका तात्पर्य हो जाता है जितने भी निर्वाचित उम्मीदवार हैं अनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो राष्ट्रपति। अनुपातिक दृष्टि से मीन्स मान लीजिए आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं 2 लोग हैं ए और बी, आपके वोट कितने हैं, मान लीजिए 100 हैं। ठीक है, इसमें आप लोग मान लीजिए 90 वोट ही वैलिड है, बाकी 10 इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड वोटों का जो आधा होता है, मतलब 90 का आधा आपका हो जाएगा 45 प्लस 1 46, मीन्स जिसे 46 वोट मिलेंगे वो आपका राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, 2 लोगों में है तो ये आपका हो ही जाएगा, जैसे एक को 46 मिल जाएंगे, एक को आपके 44 मिल जाएंगे, ये आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। अब मान लीजिए 3 लोगों में है तो कैसे होगा, जैसे आपका 3 लोगों में हो जाए, जैसे ए आपके हैं, एक है ए, एक बी है, एक सी है। ठीक है, आपके वोट पड़े तो इसमें क्या हो जाता है 50% प्लस 1, जितने वोट पड़े हैं उनका आधा प्लस 1, मतलब आधा कितना हो जाता है आपका 50%। तो मतलब जैसे 100 वोट पड़े हैं तो 100 का आधा हो जाएगा 50, 51 वोट जिसे भी मिलेंगे वो आपका राष्ट्रपति बनेगा। अब मान लीजिए 3 लोग हैं तो आपके 100 वोट्स हैं, मान लीजिए किसी को मिले 30 मिले, इनको भी बी को भी 30 मिल गए और आपके सी को मिल गए 40, तो आपका कितना हो गया 30 आपका 60 और 40 100 हो गया। लेकिन ये आपका वैलिड वोटों का आधा नहीं है, मतलब आपके 100 वोट पड़े हैं, अब 100 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 50, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 51, मतलब जिसे 51 वोट मिलने चाहिए थे वो जीतता, लेकिन इसमें से किसी को भी 51 वोट नहीं मिले, तो मीन्स आपका होगा फिर दोबारा से आपकी ये प्रक्रिया होगी, मतलब अब यही प्रक्रिया दोबारा होगी। अब जिसमें मान लीजिए किसी को मिले 25, अब किसी को मिले 35 और फिर मिले 40, अब मान लीजिए फिर से जो है कोटा पूरा नहीं हुआ 51 हो गया, तो आपके जिसको 25 मिले हैं वो वाला जो आपका कैंडिडेट होगा वो हट जाएगा। मान लीजिए ए को मिला था तो ए हट गया, अब बी और सी बचे हैं, अब फिर से वोटिंग होगी। अब जब आपकी फिर वोटिंग होगी तो जिसमें जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया चलती है। अगर 4 लोग हो जाएंगे तो उसमें हो जाएगा, पहली बार में तो ऐसे ही छोड़ देते, फिर दोबारा होता है, फिर आपका एक कैंडिडेट गायब हो जाएगा, फिर आपके 3 बचेंगे, फिर उसमें से दोबारा फिर करेंगे, जिसे कम मिले होंगे उसे कर देंगे, तो वो आपका फिर जो लास्ट में बचेगा वो हो जाएगा। मान लीजिए यही 3 लोग हैं, फिर से जैसे वोटिंग है, पहले बंदे को मिले आपके 25 मिल गए, दूसरे को मिल गए 20 मिल गए और इसको मिल गए 55, तो पहली बार में ही इसका कोटा पूरा हो गया, मीन्स पहली बार में ही ये आपका फाइनल हो जाएगा। ये आपकी हो जाती है अनुपातिक प्रणाली हो जाती है। ठीक है, और फिर इसमें एक है एकल संक्रमणीय सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको वोटिंग करनी होती है तो जो आपके होते हैं ए बी
सी है। अब आपको वोटिंग करनी, मान लीजिए आपको ए को नंबर 1 पे रखना है, मतलब आप चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति बने तो ए आपकी प्राथमिक वरीयता हो गई, बी को आपको 2 पे रखना है, सी को आपको 3 पे रखना है, ये हो जाता है। कोई आपको ए को 3 पे रखेगा, मतलब वो चाहता है अगर नंबर 1 पे सी बने, अगर सी ना बने तो बी बने, अगर इन दोनों में से भी कोई नहीं बनेगा तो आपका थर्ड ये बचेगा, यही बनेगा, ये आपकी वरीयता हो जाती है। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति की पूरी चुनाव की रीति हो गई। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति के पद अवधि। जो राष्ट्रपति के पद की अवधि है 5 वर्ष तक होती है। जब राष्ट्रपति जिस दिन से पद धारण करता है उससे लेकर वो 5 वर्ष तक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति का पद आपका कभी भी खाली नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? या तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका पहले ही हो जाता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है वो आपका तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन ना लिया जाए। मान लीजिए कभी हो जाता है राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया गया, तो इस दौरान जो होता है उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं, दोनों के पद रिक्त हो गए, तो आपका जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपके राष्ट्रपति पद का जो है कार्यों को संभालेगा। इस पद पर जो सबसे पहले आपके नियुक्त हुए थे वो M हिदायतुल्लाह थे, जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे, जो आपके कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट आपका है 57। वर्तमान में राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद के लिए पुनः निर्वाचन के पात्र है। मतलब आप राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं, जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो उसके पूरी ही होनी चाहिए। पहला आपका कह रहा है वह भारत का नागरिक हो। मतलब ये भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, आप कहीं और के भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना सकते। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, मतलब वो 35 वर्ष की आयु आपकी पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य के चुनाव के लिए योग्य हो, और वो किसी भी स्थानीय या सार्वजनिक किसी भी के अधीन जो है वो लाभ का पद धारण ना करे, मतलब वो किसी और जगह पे कुछ काम ना कर रहा हो जब वो राष्ट्रपति हो। इसके अलावा जैसे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके नामांकन के लिए आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, 50-50 होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जो राष्ट्रपति होता है वो 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, यदि उम्मीदवार को जो डाले गए वो कुल वैध मत होते हैं उनका 1/6 से कम वोट मिलते हैं, तो वो उसकी जो ये ज़मानत राशि होती है वो जो है जब्त हो जाती है। अगर उसे 1/6 से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो ये राशि उसकी वापस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। आपका अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। मतलब ये हो जाता है कि ये राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, जब राष्ट्रपति कार्य कर रहा होगा कि उसे किस तरह से कार्य करना है। और ये जो आपकी शर्तें थी वो थी राष्ट्रपति बनने से पहले की शर्तें। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें होती हैं जैसे राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करना है, उसे कुछ भी अगर वो संविधान को भंग करता है या कुछ करता है तो उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ये उसके कार्यालय की शर्तों में आ जाता है। नेक्स्ट आपका है शपथ या प्रतिज्ञान। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से उसके सामने शपथ ग्रहण करता है। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका जो है मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा, शपथ लेगा। जैसे आपकी शपथ क्या हो जाती है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये आपके राष्ट्रपति पद की शपथ हो जाती है। ठीक है जी, ये तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, अगर वो किसी वजह से नहीं है तो जो उसका वरिष्ठतम सबसे ज़्यादा ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो नीचे होगा वो आपको शपथ दिलाएगा।
नेक्स्ट है आपका 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये आपका कब होता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। केवल आपका एक ही ये दिया गया है, इस अनुच्छेद में एक ही का वर्णन किया गया है कि केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और किसी भी कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के लिए संसद में किसी भी सदन में आप महाभियोग लगा सकते हैं। कोई भी, मतलब राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी आपकी लगा सकती है, कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्य, जिसमें जितने भी होंगे, मान लीजिए राज्यसभा में पेश किया गया तो उसके 1/4 सदस्य जो है उसके जो आरोप पत्र होगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा तो पूरे डिटेल में लिख के दिया जाएगा आपको किस लिए क्या करा जा रहा है, तो उस पर जो है 1/4 सदस्य साइन करेंगे और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देंगे। एकदम से ही नहीं, उस पर जो कार्रवाई होने लगती है 14 दिन पूर्व देंगे। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के 14 दिन बाद ही महाभियोग संकल्प पेश किया जाएगा। ठीक है, और फिर जब संकल्प पेश कर लिया जाएगा तो उस सदन के कुल संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, जिस सदन में संकल्प पेश किया गया है उसके पारित होने के बाद संकल्प जो होता है वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन उनके राष्ट्रपति पे जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगा। जब तक दूसरा सदन जांच कर रहा है तब तक जो राष्ट्रपति है वो अपने बचाव के लिए जो है अपने पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, अपना वकील अपॉइंट कर सकता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। और अगर दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है तो आपका ये महाभियोग की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं हुई है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62। ये भारत के राष्ट्रपति के रिक्त अवधि का प्रावधान करता है। अभी जैसे बताया था जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसके जो है कार्यों का निर्वहन कौन करता है, जैसे ठीक है उपराष्ट्रपति करेगा या भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट कह रहा है मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति के मामले में, ये आपका दिया है। ये मतलब दिया है कि राष्ट्रपति किसी वजह से अनुपस्थित है तब होता है, और ये राष्ट्रपति मतलब हटा दिया गया है या इस्तीफा दे दिया गया उसके कारण आपका ये है। नेक्स्ट आपका है 71। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जितने भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है, उसके विवादों के, और उसी का फैसला आपका लास्ट होता है। मतलब आप डायरेक्ट आपको सर्वोच्च न्यायालय में ही उसका फैसला होगा, आप ये उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कह रहा है राष्ट्रपति के पास क्षमादान। राष्ट्रपति के पास आपके क्षमादान की भी शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी अपराध के लिए दोषयुक्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। सैनिक न्यायालय द्वारा जो सज़ा दी गई है या मृत्युदंड की सज़ा उसे कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति हो जाती है। और ये 74 राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख आपका प्रधानमंत्री हो जाता है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 78। नेक्स्ट 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आपका कब जारी होता है? जब संसद के दोनों सदन या दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में उपस्थित ना हो, तो राष्ट्रपति या को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति मतलब उत्पन्न हो गई कि कार्यवाही करने में आप देर नहीं कर सकते, आपको तुरंत कार्यवाही करनी है, तो आप राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ये जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन न किया जाए तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, और अध्यादेश बिना संसद के अनुमोदन के 6 माह 6 सप्ताह तक ही रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे आपका अध्यादेश वापस ले सकता है। ठीक है, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अध्यादेश का वही संवैधानिक महत्व होता है जो आपके किसी कानून का होता है। जो कानून होता है वो आपके दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है तब बनता है। अध्यादेश होता है जब से कोई सदन उपस्थित नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जो इमरजेंसी में किया जाता है वो आपका अध्यादेश हो जाता है।
नेक्स्ट आपका कह रहा है 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को जो है अपने किसी भी कार्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय उसे परामर्श दे भी सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। वो देना चाहे तो दे सकता है, दोनों ही अपनी जगह स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपातकालीन पावर। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन पावर है वो आपके अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। ये राष्ट्रीय आपात आपका लगता है जब बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय आपात घोषित कर देता है। इसके जो प्रस्ताव है 2 माह के भीतर संसद द्वारा पास होना चाहिए और ये 6 माह तक लागू रहता है, और इसे आगे लागू करने के लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपका लागू हुआ था जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है अनुच्छेद 56, ये है राष्ट्रपति शासन। ये हो जाता है जब किसी राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था। यह आपका लगा था पंजाब में लग चुका है, मणिपुर में लग चुका है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय आपात 360। ये जब वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन ये अभी तक भारत में लगा नहीं है। नेक्स्ट आपके हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, भारत आप राष्ट्रपति है वो आपकी बहुत सारी नियुक्तियां करता है, जैसे महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्यपाल की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। ये सब आपके राष्ट्रपति के कार्य ही हैं। और जो धन जैसे विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही कोई विधेयक आपका कानून बनता है। राष्ट्रपति संसद में जो है आपका जैसे लोकसभा राज्यसभा में जो है सदस्यों को मनोनीत करता है, दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, ये सब आपके राष्ट्रपति के कार्य हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं तक था। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस बनना बहुत ही मुश्किल है। आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, MTS, SSC, इन सब के लिए सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।